हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ग्रुप एंड पीस वर्ड्स। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रेसिव लगेगी और आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि अगर इसके बारे में ये बोलना हो कि ये एक है या फिर दो है वो चीज़, तो कैसे बोलूँ। क्योंकि आप जानते ही हैं इंग्लिश में नाउन्स कैसे होते हैं। नाउन्स दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के नाउन्स का मतलब क्या हो गया? एक काउंटेबल हो गया जिसे आप गिन सकते हैं, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है काउंटेबल अनकाउंटेबल, और मैंने आपको पहले बताया भी है काउंटेबल नाउन्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज। आप आराम से इन्हें पहचान सकते हैं। दे आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट सच एज एनी टू और मोर। ठीक, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, सबको आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं ये दो से ज़्यादा हैं, ये तीन हैं, ये चार हैं। ठीक, जैसे कि डॉग, बॉटल, बॉक्स, कप, प्लेट एट्सेट्रा, इन सबको आप गिन सकते हैं अगर आपके सामने एक से ज़्यादा होंगे तो। बट अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? दे आर सब्सटेंसेस। वे सब्सटेंसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आइडियाज़। ठीक, तो जिन्हें आप गिन नहीं सकते, दैट वी कैन नॉट डिवाइड इनटू सेपरेट एलिमेंट्स। हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते कि हम उनमें भागों में बांट दें, उनको एक दो तीन बता दें, ये तीन है, ये दो है, या ये बहुत सारे हैं, इस तरीके से। वी कांट काउंट देम। एग्जाम्पल, कॉफ़ी, क्या बोल सकते हैं आप? दो है, ये चार है, नहीं बोल सकते आप। कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, शुगर, इन्हें नहीं गिन सकते हैं, ये सब अनकाउंटेबल हैं। तो जब आपको बोलना ही हो कि मुझे एक चाहिए या फिर दो चाहिए, तो कैसे आप बोलेंगे? हम हिंदी में तो बोलते हैं राइट कि एक कप कॉफ़ी लाना। तो जैसे मैंने बोला एक कप कॉफ़ी लाना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। वी कैन काउंट कप्स ऑफ कॉफ़ी, बॉटल्स ऑफ मिल्क। ठीक, एक बॉटल मिल्क, एक कप कॉफ़ी, दो कप कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आप बोलते हैं एट्सेट्रा, बट नॉट द एग्जैक्ट नाउन। आप कॉफ़ी और मिल्क को नहीं गिन सकते, बट उन्हें जिस चीज़ में रखा जाता है उन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने कप और बॉटल का जिक्र किया यहाँ पे। एट टाइम्स वाइल रेफरिंग टू दीज नाउन्स वी हैव टू रेफर टू अ स्मॉल अमाउंट। ठीक, हमें अक्सर बोलना होता है कि उसके स्मॉल अमाउंट के बारे में, और वन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जैसे एक की बात करनी हो। सो अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ समथिंग। सो कलेक्शन और ग्रुप की जब आप बात करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स और टर्म्स विच आर यूज टू टॉक अबाउट और रेफर टू द ग्रुप ऑफ नाउन्स। जब ग्रुप में हो तब आप कैसे यूज़ करें? तो ग्रुप में जब चीज़ें होती हैं तो देखिए, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, इनके ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं झुंड। ठीक, अगर जानवरों का झुंड है तो हम झुंड बोलते हैं। इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड्स बने हैं। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड कई जगहों पर यूज़ होता है, बट फिर भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब जैसे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो इन्हें बोर्ड बोलेंगे। वैसे इन सभी को हम गिन सकते हैं, आपको पता है, म्यूजिशियंस को गिनेंगे, डायरेक्टर्स को गिन सकते हैं, गर्ल्स, विमेन, ऑफिसर्स, अगर ये हैं तो हम इन्हें बोलेंगे बेवी। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर जो होते हैं, साथ में होते हैं, कीज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बंच। ठीक, तो इन वर्ड्स को आप जानते रहेंगे तभी तो आप उनका जिक्र कर पाएंगे। सो बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, आप ऐसे बोलेंगे। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, इन्हें बोलते हैं कारवां। अब देखिए, ग्रुप ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ों का झुंड है, कई सारे पेड़ हैं, तो आप उन्हें क्लम्प बोल सकते हैं, ग्रोव बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसे आप क्लस्टर बोल सकते हैं, गैलेक्सी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इन्हें कंपनी बोलेंगे, आर्मी बोल सकते हैं, रेजिमेंट बोल सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ कार्स और शिप्स, इन्हें आप कॉन्वॉय बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ इवेंट्स, इन्हें आप सीरीज बोल सकते हैं। ओके, तो कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं, फिर आप उनके बारे में सीखेंगे। जिन नाउन्स को आप गिन नहीं पा रहे थे उनके बारे में अगर एक बोलना हो, दो बोलना हो, तीन बोलना हो, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ग्रुप ऑफ कट स्टॉक्स ऑफ ग्रेन या फिर एरोज, तो उसे आप शीफ बोलते हैं। ठीक, जैसे कि फसल काट कर रखा हुआ है, एक ग्रुप में उन्हें लपेट के रखा जाता है बांध के, तो उसे शीफ बोला जाएगा। एरोज हैं, उन्हें बांध के रखा गया है, शीफ बोला जाएगा। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड बोलते हैं, बंच बोलते हैं, बुके बोलते हैं आप। ग्रुप ऑफ हाउंड्स और कार्ट्स, इन्हें आप पैक बोलते हैं। ये जो हाउंड्स हो गए, ये जो खोजी कुत्ते होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। कार्ड्स हो गया जो आप प्लेइंग कार्ड्स यूज़ करते हैं प्ले करने के लिए, उसे भी एक साथ जब हम बोलते हैं तो पैक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पपीज़ हैं, उन्हें लिटर बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सिलेबस को क्या बोलते हैं? करिकुलम।
ओके तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, जिन्हें कि आप एक साथ कलेक्शन में जब आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आपने समझा। हालांकि उन सभी को हम गिन सकते थे। नाउ हाउ डू वी मेंशन 1, 2 और मोर व्हेन द नाउन इज अनकाउंटेबल। अब जिसे आप गिन नहीं सकते उसमें आप कैसे इनको यूज करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। न्यूज़ है, न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो जब ये बोलना हो कि मेरे पास एक समाचार है तो आप कैसे बोलेंगे, तब आप यूज़ करेंगे पीस का। आप बोलेंगे आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज़। वैसे आपको बोलना है तो आप बोलेंगे आई हैव सम न्यूज़, लेकिन अगर एक की बात कर रहे हैं आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज़। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर अब आपको बोलना हो मेरे पास 2 खबरें हैं तो आप बोलिए आई हैव 2 पीसेज ऑफ न्यूज़। हम हिंदी में तो खबर और खबरें बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में न्यूज़ को अनकाउंटेबल माना गया है, इसलिए आपको पीस वर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है। तो पीस का यूज़ कर सकते हैं, आप बिट का यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 2 वर्ड्स काम आएंगे, पीस और बिट। ओके उसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो अब आप सीख रहे हैं। वाटर है तो अगर बॉटल में है तो आप उसका यूज़ करेंगे, जग में है तो जग का यूज़ करेंगे। जिस भी बर्तन में वो रखा है, जिस यूटेंसिल में रखा है, उसका नाम लेके आप इस चीज़ को गिन सकते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ जग ऑफ वाटर, इस तरीके से। फिर राइस है, राइस चावल है। अनाज, अनाज के दाने के लिए आप यूज़ करेंगे ग्रेन। अब एक की बात करनी है तो आप बोलेंगे अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ व्हीट। ओके नेक्स्ट इज एडवाइस। एडवाइस जो है ये भी अनकाउंटेबल है, सलाह जिसे आप नहीं गिन सकते। यहाँ पे आप पीस का यूज़ करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। आई हैव 2 पीसेज ऑफ एडवाइस फॉर यू। एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, इन सब में आप एस नहीं लगाने वाले अलग से। ब्रेड है, ये भी अनकाउंटेबल माना जाता है, तो जब आपको एक ब्रेड बोलना है तो पीस का यूज़ करें या फिर स्लाइस का यूज़ करें, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। चॉक, चॉक भी अनकाउंटेबल है, इसमें भी आप पीस का यूज़ करेंगे या फिर स्टिक का यूज़ करेंगे, अ स्टिक ऑफ चॉक, बट आप चॉक्स नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से चॉकलेट, जब आप चॉकलेट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। ऐसे में आपको अगर बताना है एक पीस के लिए तो आप बार का यूज़ कर सकते हैं या फिर पीस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं केक। केक भी अगर हम पीसेज में रखे हुए हैं तो उन्हें गिन सकते हैं, बट अगर केक की बात कर रहे हैं, हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो अ पीस और अ स्लाइस ऑफ केक। वर्क, ये भी अनकाउंटेबल है, अ पीस ऑफ वर्क आप बोल सकते हैं। पेपर, ये भी अनकाउंटेबल माना जाता है, अ पीस ऑफ पेपर आप बोलेंगे। वुड, इसके लिए भी पीस का यूज़ करेंगे। लक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिट, यहाँ पर बी मिसिंग है, सो अ बिट ऑफ लक। ओके लक के लिए हम बिट का यूज़ करते हैं। मड के लिए हम लंप का यूज़ करते हैं, अ लंप ऑफ मड। ग्लास के लिए हम फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं, अ फ्रैगमेंट ऑफ ग्लास। डस्ट या फिर डर्ट है, उसके लिए हम स्पेक का यूज़ करते हैं। धूल की एक कण की बात करनी है आपको तो आप बोलेंगे अ स्पेक ऑफ डस्ट और अ स्पेक ऑफ डर्ट। ठीक है, तो ये आपने सीखा। लाइट, लाइट के लिए भी स्पेक का यूज़ होता है, अ स्पेक ऑफ लाइट। वाटर, रेन, ब्लड, मिल्क, मतलब अगर ये लिक्विड हैं और एक बूंद की बात करनी है तो आपको पता ही है कि ड्रॉप का यूज़ करेंगे, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ रेन, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। पिंच, पिंच यूज़ करेंगे। सॉल्ट या सिनेमन, खाने पीने में जब आप पाउडर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक चुटकी के लिए आप पिंच का यूज़ करेंगे, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सिनेमन। अब है चीज़, चीज़ के लिए आप चंक का यूज़ कर सकते हैं, पीस का भी यूज़ कर सकते हैं, अ चंक ऑफ चीज़। फिर है चिकन, चिकन के लिए आप पोर्शन का यूज़ करेंगे, अ पोर्शन ऑफ चिकन। तो गाइस इस तरीके से आपने वो वर्ड सीखे हैं जो आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। आज इस लेसन के साथ आपका इंटरमीडिएट कोर्स भी कंप्लीट होता है। अब आपको जो करना है वो है प्रैक्टिस। आप इन सभी वीडियोस के साथ जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनेक्शन पर आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी डेली उस सेंटेंसेस की मैंने वीडियोज़ डाली हैं, जितने भी सेंटेंसेस और वोकैबुलरी की मैंने वीडियोज़ डाली हैं, उन सब के साथ आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बस ये करते रहेंगे, आप बहुत जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।